अब हम बात करेंगे सूत्र 14 के बारे में। क्व मोह क्व च वा विश्वम क्व तद्ध्यानम क्व मुक्तता सर्वसंकल्प सीमायां विश्रांतस्य महात्मनः। इसका अर्थ है सभी संकल्पों से परे रहकर विश्राम प्राप्त करने वाले आत्मज्ञानी हेतु कहाँ मोह, कहाँ संसार, कहाँ उसका ध्यान और कहाँ उससे मुक्ति। भारतीय धर्म में महात्मा, संत, ज्ञानी, गुरु इत्यादि शब्द उच्च ज्ञान के प्रतीक हैं। इस सूत्र में महर्षि ने महात्मा की विशेषता बताई है। महात्मा का व्युत्परीत यानी महात्मा का जो उल्टा अर्थ होता है महान है आत्मा जिसकी। महात्मा विश्रांत होता है, उसके सारे संकल्प समाप्त हो जाते हैं। वह सिर्फ उस चैतन्य आत्मा में विश्राम कर स्थित होता है जिसके संकल्प अभी शेष हैं, कुछ करने की इच्छा है, जिसमें अहंकार है, जिसका चित्त हमेशा चिंतित तथा व्याकुल है, जिसमें स्वर्ग प्राप्त करने की भी इच्छा है और मोक्ष प्राप्त करने की भी इच्छा है, जो अच्छाई बुराई में भेद करता है, जिसे जीव ब्रह्म तथा संसार में भिन्नता दिखलाई पड़ता है। वह न ही ज्ञानी होता है और न ही महात्मा। शरीर पर राख लपेट लेने से, नग्न हो जाने से, गेरुए वस्त्र पहन लेने से, चिमटा लेकर बम बम बोलने से कोई संत या महात्मा नहीं बन जाता। जो सभी प्रकार के संकल्पों से रहित होकर आत्मज्ञान को प्राप्त हो गया है वही महात्मा है। उसके लिए मोह, संसार, ध्यान तथा मुक्ति का कोई भी स्थान नहीं होता। ये सब उसके लिए बेकार हो जाते हैं। ये सब मन की बुराइयां ही होती हैं और मन ही नहीं रहता तो इनका अस्तित्व भी मिट जाता है। सूत्र 15 में है येन विश्वम इदं दृष्टं सह नास्ति इति करोतु वै निर्वासनः किं कुरुते पश्यन् अपि न पश्यति। जिसने इस विश्व को देखा है वह भला उसे इनकार भी करे, परंतु वासना रहित पुरुष को क्या करना है। वह इस संसार को देखता हुआ भी नहीं देखता है। विश्व को स्वीकार करने वाला, उसी को यथार्थ समझने वाला तो वासनाग्रस्त है ही, क्योंकि जैसे उसकी आसक्ति जगत में है, जिस दृष्टि से वह जगत को देखता है वह सब वासना ही के कारण है। कभी कभी शास्त्रों के वचनों को सुनकर उसको मोक्ष प्राप्ति की वासना जाग उठती है, जिसके कारण वह भी ज्ञानियों की भांति कहने लगता है संसार माया है, भ्रम है, मिथ्या है, संसार है ही नहीं, यह रज्जु में सर्प के भ्रम के समान है। परंतु उसने ऐसा नहीं जाना जैसा ज्ञानी ने अनुभव किया है। इस कारण यदि वह संसार को नकारता है तो वह झूठ है, पाखंड है, वासनाओं के कारण ही है, क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति हेतु वह इसे इनकार कर रहा है, संसार से भाग रहा है, हिमालय पर जा रहा है। इसलिए महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी इससे भिन्न अवस्था वाला होता है, क्योंकि वह वासना रहित हो चुका है। वह इस संसार को देखते हुए भी नहीं देखता, क्योंकि वह उसे निर्मूल्य ज्ञात होने लगता है। वह प्रतिदिन आत्मा को ही सभी स्थानों पर देखता है, संसार को नहीं। सूत्र 16 में है येन दृष्टं परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मेति चिन्तयेत् किम चिन्तयेत् निश्चिंतो द्वितीयं यो न पश्यति। अर्थात जिसने श्रेष्ठ ब्रह्म का दर्शन कर लिया है वह मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार विचार करता है, उसके निमित्त, क्योंकि फिर कोई अन्य नहीं होता। इसलिए वह क्या चिंतन करता है, जब दूसरा नहीं तो चिंतन क्या और फिर किसका। चिंतन दो के बिना नहीं होता, एक चिंतन करने वाला और दूसरा जिसका चिंतन किया जाता है। अर्थात उस समय जीवन तथा दोनों भिन्न भिन्न होने पर ही चिंतन संभव है। अज्ञानी मनुष्य ही अपने को उस परमात्मा से भिन्न जीव मात्र समझता है, इसलिए वह उस ब्रह्म का चिंतन करता है, क्योंकि उसने ब्रह्म को देखा है। तो देखने वाला उस परमात्मा से भिन्न है, तभी वह देखता है। यह अवस्था पूर्ण ज्ञान से पूर्व की है, जिसमें चित्त को उस परमात्मा की अनुभूति मात्र होती है। इसमें द्वैत की भावना बनी रहती है। इस अवस्था में वह मैं ब्रह्म हूँ का चिंतन भी करता है, परंतु उसमें मैं तथा ब्रह्म दोनों की उपस्थिति रहती है। पूर्ण ज्ञान की अवस्था में
यह मैं जो अहंकार मात्र है समाप्त हो जाता है, तब सिर्फ ब्रह्म ही शेष रह जाता है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान की अवस्था में जीव तथा परमात्मा का अंतर ही समाप्त हो जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। अहंकारवश ही मैं का ब्रह्म से अभिन्न भिन्न अस्तित्व ज्ञात हो रहा था, वह समाप्त हो जाता है। तो सभी जगह एक ही ब्रह्म का अभाव होता है। फिर कौन किसका चिंतन करे। ज्ञान की यही चरम अवस्था अद्वैत की है, जिसकी अनुभूति कुछ ही श्रेणी के ज्ञानियों को हुई है। जिन्होंने अहंकार बचा लिया, उन्हें मैं से भिन्न ब्रह्म का अनुभव हुआ। सूत्र 17 है। दृष्टः येन आत्मविक्षेपः निरोधं कुरुते तु असौ उदारः तु न विक्षिप्तः साध्य अभावात् करोति किम। इसका भावार्थ है, जिसे आत्मा में विक्षेप दिखलाई पड़ता है वह उसको रोकने का प्रयत्न करता है, लेकिन जिस उदार वृत्ति वाले ज्ञानी महापुरुष के सारे विक्षेप समाप्त हो चुके हैं, जो विक्षेप रहित है, वह क्या करेगा। पहले पुरुष का साध्य है विक्षेप हटाना, परंतु जब विक्षेप ही नहीं तो साध्य क्या, और जब साध्य ही नहीं तो कर्तव्य क्या। हर एक जीव के अंदर जो चेतना है वही उसकी आत्मा है। इस चेतना शक्ति के कारण ही चित्त, शरीर, इंद्रियां आदि सक्रिय होती हैं, अपने अपने गुण धर्म के अनुरूप कार्य करती हैं। यही चेतना शक्ति आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही ईश्वर है, भगवान और परमात्मा है। परंतु यह आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है तथा शक्ति स्वरूपा है, इसलिए यह स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। मन में वासनाएं होती हैं, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार की तरंगें उठती हैं। इन चित्त में उठने वाली तरंगों के कारण ही आत्मा का बोध प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता। मन में अनेकों प्रकार की बुराइयां हैं, जिनके कारण आत्मा का चेहरा स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। योग का सिद्धांत है कि अगर इन चित्त की वृत्तियों पर नियंत्रण कर लिया जाए तो आत्मानुभूति हो सकती है। अतः योगी आत्मज्ञान के निमित्त इन पर नियंत्रण करते हैं। यह नियंत्रण साधना है, अवस्था है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि चित्त पर नियंत्रण तभी किया जा सकता है जब आत्मा में विक्षेप दिखलाई दे। परंतु जिस पुरुष को आत्मज्ञान उपलब्ध हो चुका है, जिसका चित्त शांत है और शोकरहित हो गया है, जिसमें साध्य अर्थात मन का अभाव हो गया है, वह भला क्या करे। कहने का आशय यह है कि आत्मज्ञान की अवस्था में सिर्फ आत्मा ही बच जाती है। चित्त, मन, शरीर, संसार आदि के भाव ही नष्ट हो जाते हैं। फिर किसका विरोध किया जाए। मन आत्मा का ही विक्षेप है। जब तक मन है तब तक उसके ऊपर नियंत्रण करने को कहा जाता है। उसमें साधन, साध्य तथा साधक तीन होते हैं। ज्ञान प्राप्त हो जाने पर यदि चित्त न हो तो साधना व्यर्थ हो जाती है। सूत्र 18 है। धीरः लोक विपः यस्मः वर्तमानः अपि लोकवत् न समाधिं न विक्षेपं न लेपं स्वस्य पश्यति। इसका अर्थ है, धैर्यवान अर्थात आत्म तत्व का ज्ञाता, तत्वज्ञानी इस विश्व में रहता हुआ भी न अपने समाधि को देखता है, न विक्षेप को, एवं न ही बंधन को देखता है। कारण वह विश्व में रहता हुआ भी विक्षेप रहित हो जाता है। ज्ञानी तथा अज्ञानी में बाहर से कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता, परंतु भीतर के तल पर बहुत बड़ा अंतर होता है। अज्ञानी के संपूर्ण कार्य मन, बुद्धि, अहंकार तथा वासना की पूर्ति हेतु होते हैं। वह अपने शरीर के पालन पोषण में ही सदैव लगा रहता है। वह सिर्फ आत्मा का ही उपभोग करता है, जबकि ज्ञानी भी खाता है, पीता है और अज्ञानी के समान ही संपूर्ण बाह्य कर्म भी करता है, परंतु सजग रहता है, अर्थात भीतर से जागता रहता है। अज्ञानी भी कर्म करता है, परंतु भीतर से सोता रहता है। आत्मज्ञान को उपलब्ध होकर कबीर कपड़ा बुनता रहा, रैदास जूता सिलता रहा, सेन नाई बाल काटता रहा, बाह्य कर्मों में कोई अंतर नहीं आया। महर्षि कहते हैं कि आत्मज्ञानी संसार की भांति वर्तता हुआ भी संसार से भिन्न है। वह यह विविधता भीतरी ज्ञान की ही होती है। ऐसा ज्ञानी धीर पुरुष सदैव मुक्त है। वह समाधि, विक्षेप तथा बंधनों को भी नहीं देखता, क्योंकि वह इन सब से मुक्त होता है।
सूत्र 19 है। भावाभाव विहीनो यस्तृप्तो निर्वासनो बुधः नैव किंचित कृतं तेन लोकदृष्टिया विकुर्वता। इसका अर्थ है जो तृप्त है, भाव अभाव से विहीन है, समस्त वासनाओं से मुक्त है, वह लोक दृष्टि से भली भांति कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं करता है। बुध अर्थात जिसे बोध हो गया है। बोध होने का आशय ही है संतुष्टि, तृप्ति। जो तृप्त हो जाता है उसे किसी के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और जब वह भाव अभाव दोनों से रहित हो जाता है तो लोक दृष्टि से सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, वह बुद्ध होता है। भाव अभाव की आवश्यकता कुछ करने के लिए ही पड़ती है। कुछ करने न करने हेतु कर्तव्य का होना अनिवार्य होता है। बुद्ध की दृष्टि में तो कुछ बचा ही नहीं रह जाता है। वह न भाव होता है और न ही अभाव, एवं न ही करने का कोई प्रयोजन होता है, और इसी कारण वह करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। सूत्र 20 है। प्रवृत्तौ वा निवृत्तौ वा नैव धीरस्य दुर्ग्रहः यदा यत् कर्तुम् आयाति तत् कृत्वा तिष्ठतः सुखम्। प्रवृत्ति में अथवा निवृत्ति में तत्वज्ञानी धीर पुरुष का किसी भी प्रकार का कोई दुराग्रह नहीं होता है। उसके पास तो जो कुछ भी करने को आ पड़ता है वह उसे करके सुखपूर्वक स्थित रहता है। ज्ञानी मनुष्य कर्तव्य आदि के अभिमान से हीन हो जाता है, इस कारण न ही उसकी प्रवृत्ति में निष्ठा होती है, अर्थात यह मैं अवश्य करूँगा, न ही निवृत्ति में कि यह मैं नहीं करूँगा। कसमें खा खा कर किसी का त्याग भी नहीं करता और उसके सारे आग्रह तथा संकल्प मिट जाते हैं। वह अनाग्रह पूर्वक जो स्वाभाविक होता है उसे कर लेता है। अगर कार्य उस पर आ पड़ता है वह उससे निपटार करके सुख में स्थित रहता है। आग्रह तथा संकल्प, प्रवृत्ति और निवृत्ति, ग्रहण तथा विक्षोभ भी यदि अहंकारवश किए जाते हैं तो बंध है। स्वाभाविक रूप से करना ज्ञानी हेतु भी योग्य है। ज्ञानी तथा अज्ञानी के कार्यों में यही भीतरी अंतर होता है, बाह्य रूप से कोई भेद नहीं होता है। जैसे यदि कोई मनुष्य जल में डूब रहा हो तो ज्ञानी भी उसे बचाएगा और अज्ञानी भी, दोनों के कार्य में कोई भेद नहीं होगा, परंतु अंतर यह होगा कि अज्ञानी पुरस्कार प्राप्त करने हेतु भागेगा, जबकि ज्ञानी के मन में ऐसा कोई विचार नहीं आएगा। ज्ञानी धन्यवाद लेने की अपेक्षा नहीं रखता, वह यह नहीं कहता फिरता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया, परंतु तुमने मुझे धन्यवाद तक भी नहीं किया, बड़े दुष्ट हो तुम, मैं अगर तुम्हें नहीं बचाता तो तुम मृत्यु को प्राप्त हो गए होते। यही ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों का भीतरी अंतर है। जबकि एक ऐसे मूर्ख व्यक्ति भी आते हैं जो चुपचाप खड़े होकर देखते रहते हैं। वे कहते हैं कि कौन किसको बचाता है, डूबने दो उसे, वह अपने कर्म का फल भोग रहा है, भोग लेने दो उसे। यदि तुमने उसे बचा लिया तो वह कर्म का फल नहीं भोग पाएगा, जिसका पाप तुमको लगेगा। यदि जीवित रहकर उसने किसी को मार दिया तो उसका पाप भी तुम्हें ही लगेगा। ऐसी बेकार की मान्यताएं कई अज्ञानी बना लेते हैं। अहंकार रहित और स्वाभाविक रूप से बिना फल की इच्छा से किया गया कार्य ही मुक्त कर देता है, जो स्वभाव से होता है।